साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी बहुत ही सुंदर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि आज के दौर में लोग इतने व्यस्त हैं कि सत्संग के लिए भी कहाँ कोई समय निकाल पाता है। आप सबका अहोभाग्य है जो आज आप सभी संगत में आकर के सत्संग के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। साथ संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव वाणी में लिखते हैं कि एक पते की बात है, इस पर देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से, उससे रखनी दूरी है। सत्संग जी दास ने आज तक बाबा जी के मुखारबिन से कभी ये नहीं सुना कि किसी से दूरी बनाना है। सभी से प्यार करो, सबसे ही मिलके रहना, ऐसी बातें सुना था सत्संग जी। लेकिन हरदेव वाणी के जरिए दास को इशारा कर रहे हैं कि ऐसे बंदे से दूर रहना। कैसे? जो बेमुख हो गया। अब सत्संग जी बेमुख क्या होता है, दूसरी पंक्ति में बाबा जी ये भी बताते हैं, भव से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है, और उस नैया से कूद गया जो, वो बेमुख कहलाता है। मतलब भव से पार चलाने के लिए, लगाने के लिए गुरु ने एक नैया चलाया, हम लोगों को आत्मबोध करवाए, हम लोगों को निराकार का दीदार करवाया। और सत्संग जी अब हम लोगों को सेवा सिमरन सत्संग करना है। अब सत्संग जी इसी बीच में कुछ ऐसे भी संत हैं सत्संग जी जो बीच में ही कूद गया। कूद जाने का मतलब है कि उसको थोड़ा विशेष तौर तरीके से विशेष मान मर्यादा किसी ने कर लिया, वो किसी और मिशन में चले गए, वो किसी और को मानने वाले हो गए। तो सत्संग जी बाबा जी इशारा कर रहे हैं कि बेमुख हो गया जो बंदा, उससे रखनी दूरी है। जो इंसान बेमुख हो गया, तो सत्संग जी भव से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है। वाकई सत्संग जी आज बाबा जी ने जो रहमो करम किया है सत्संग जी, आज इन्हीं की कृपा से आप संतों ने भी दास को जाना है। नहीं तो कहते हैं, एक शायद कह रहे कि नहीं था कोई पूछनहार, नहीं था कोई पूछनहार, जब से कृपा भई सतगुरु की, लगे रहत दो चार, नहीं था कोई पूछनहार। साथ ही कृपा गुरु की हुई है कि कोई न कोई संत, कोई न कोई सज्जन, कोई न कोई भाई कहते क्या हाल है, आपको कहीं देखे, आपका विचार सुने किसी संगत में, सत्संग में। सत्संग जी गुरु की कृपा है। तो सत्संग जी अब इशारा करें कि जो भी कूदा डूब गया। अब सच्ची भव सागर रूपी नैया में से जो कूद गया है, तो सच्ची वो तो डूब गया। जो भी कूदा डूब गया, वो जाकर गहरे पानी में, जब भी इंसान डूबता है ना, तो कम पानी में नहीं जाता है, धीरे धीरे, ये फितरत है सत्संग जी। अब नदी का कहिए कि पानी का कहिए, जब भी उसको डूबना होगा तो धीरे 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 गहरे पानी में ही वो जाता चला जाता है। इसी प्रकार से जो बेमुख हो गया, अब वो क्या होगा, जहाँ से जुड़ा था उन्हीं का बुराई करना चालू। तो सत्संग जी वो धीरे धीरे गहरे पानी में चलता चला जाता है। उसके पीछे कूद न जाना तुम अपनी नादानी में, कि मतलब तुम भी नादानी मत कर लेना, वो तो तुमको बहकावा करेंगे ही, और तुम भी कहीं मत कूद जाना। इसीलिए इशारा कर रहे हैं कि उससे रखनी
दूरी है, नहीं तो सत्संग से क्या होगा। आज वही हाल हो रहा है। होता क्या है कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी किसी सत्संग में जब जाते हम लोग या कहीं हो रहा है, इतना मधुर कथा सुनाते हैं जैसे लगता है कि सचमुच में इतना अच्छा कहानी कहेंगे कि आँख से आंसू गिर जाएगा। और साथ संगत जी, लोग वहाँ बैठ बैठ करके सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहानी सुन करके आँख से आंसू गिरने लगता है। रामायण का कथा कह कह के बीच बीच में विरह इतना देता है कि आँख से आंसू गिर जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग होता है कि नहीं यही अच्छा है, यही सत्संग अच्छा है। अब कुछ लोग कूद गया। तो कहने का भाव है कि अगर कथा और कहानी सुनते हैं, सुनाता है कोई, तो सत्संग जी ये नहीं कि बहुत अच्छा संगत है, बहुत अच्छा सत्संग है। कथा और कहानी जिसका हो रहा है उस प्रभु का अगर दीदार करवा रहा है तो ही सत्संग जी सत्संग ठीक है। नहीं तो दाल भी बहुत सुंदर, चावल भी बहुत सुंदर, सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने सिर्फ कहा आप लोगों को, दाल भी सुंदर, चावल भी सुंदर, सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट है। किसको किसको अच्छा लगा? सुनने में अच्छा लगा होगा, लेकिन अंदर मन से अच्छा किसी को नहीं लगा, क्योंकि खाए तो है नहीं। जब तक खाएंगे नहीं तब तक स्वाद नहीं लगेगा। उसी प्रकार से सुंदर सुंदर विचार सुन सकते हैं वहाँ पर, लेकिन जब तक परमात्मा का दीदार नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार की बहुत सुंदर व्यंजन है उसका नाम लिखा हुआ है। कभी कभी रिश्तेदार से बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या सब खाना खाए हो, क्या सब बनाए हो। खीर बनाए, पूरी बनाए, और क्या है तो हलवा है, तो गाजर का हलवा है, कई प्रकार से बढ़ा बढ़ा करके दे देता है। अब होता क्या है मन में, आहा बहुत सुंदर है, हम लोग भी खाते या हमको भी बुला लेते। रिश्तेदारी में होता है सब। तो साथ संग जी क्या होता है, मन जो है झूम जाता है, लेकिन स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि हम खाए ही नहीं, केवल सुने। इच्छा तो हुई लेकिन हम खाए नहीं, तो स्वाद नहीं बना। उसी प्रकार से मन हमारा झूम सकता है। किसी भी सत्संग स्थल में जब जाते हैं, कहीं पर राम कथा होता है, कहीं पर कृष्ण लीला होता है, तो मन झूम जाता है। जैसे कृष्ण सुदामा का हम लोग कथा सुने, कथा देखे, मन झूम जाता है। लेकिन साथ ही ये झूमने से काम चलने वाला नहीं है। ये जो आत्मा प्यासी है, इसको तो परमात्मा चाहिए। घर में बेटी जो कुंवारी है उसकी शादी करनी है हमको, उसका दूल्हा चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन सही चलेगा। तो इसलिए साथ संगत जी कि केवल मूर्ति से काम नहीं चलेगा, साक्षात वो व्यक्ति चाहिए। किसी का फोटो से विवाह कर देने से सुखमय जीवन नहीं बीतने वाला है। आज होता क्या है, कुछ लोग फोटो दे रखे हैं, उसको धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। इसके बारे में इशारा किया बाबा अवतार सिंह जी महाराज कि आए की तो कदर न जाने, दिए जलाए मरियों पे। कहे अवतार आज भी मूर्ख अरे है उन अरियों पे, कि जब आए थे तो आपने कदर नहीं किया, जब शरीर जीवित थे तो आपने उसका पैर नहीं दबाया। अब मर जाने के बाद सारा पर मिट्टी को दबा रहे, क्या होगा साथ संगत जी? कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए ये शब्द जो है बाबा अवतार सिंह जी महाराज जो कह रहे हैं, बहुत ही शब्द ऐसा है, चेतावनी भरा शब्द है
इंसान को इशारा कर रहे हैं कि जब आए थे तो कदर नहीं जाना भाई, अब जलाते हो मरियों पे दिया, मरघट पे जाकर के दिया जलाते हो, किसे रोशन करना चाहते हो तुम? किसे रोशन करना चाहते हो? ये रोशनी कहाँ फैलाना चाहते हो? अब तुम्हारे पिताजी को ये रोशनी नहीं मिलेगी, इस रोशनी का लाभ तुम्हारे पिताजी नहीं उठा पाएंगे। जब जीवित थे इशारा कर रहे थे, बेटा यहाँ अंधकार है, रोशनी ले आओ, तब इशारा कर रहे थे मिट्टी का तेल महंगा हो गया पहले ज़माने में। अब क्या कहेंगे, बिजली बिल बहुत आता है, और सच में मर गए तो दिखावे के लिए उस मरघट पे अच्छा से दीवार से बना देंगे, उसके बाद रंग पेंट करके एगो बल्ब भी लगा देंगे। इससे क्या होगा, पिताजी सुखी हो जाएंगे? नहीं होने वाला है साथ संगत जी। इसीलिए बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते कि आए की कदर न जाने, दिए जलाए मरियों पे, कहे अवतार आज भी मूर्ख अरे है उनरियों पे। कहने का मतलब वो क्यों करता है, फलाना गांव में गए थे और इतना अच्छा देखे जैसे मंदिर बना दिया था, मरघट में ही मंदिर बना दिया था, बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे पिताजी जब मरेंगे हम भी बनाएंगे, उसका जिक्र कर लिए। और फलाने गांव में गए, फलाना व्यक्ति को देख रहे थे, पिताजी का बहुत स्वागत कर रहा था, पिताजी को तेल से मालिश कर रहे थे। पिताजी एक बार बोले, आंगन से आवाज़ दिया कि कोई है रे, तो तुरंत बच्चा आ गया। पिताजी बोले कि चाय ले आओ, कुछ गेस्ट आए हैं, तो अंदर से आवाज़ आया, ठीक है पिताजी आ रहे हैं। सत्संग जी ऐसा देखा, बहुत सुंदर लगा, ऐसा मेरा भी पिताजी करे तो ऐसा मेरे घर में हो। इसका नकल नहीं किया, नकल किया तो किसका किया, सारा का, सबका, कि बहुत अच्छा प्रतिमा जैसे बना दी है पिताजी का, मरने के बाद हम भी बनाएंगे। तो नकल ये वाले तो कर लिया। इसी के बारे में कहते हैं कि आज भी मूर्ख है अरे हैं उन अरियों पे, कि उसको देखे तो हम बनाएंगे, इसको देखे तो हम बनाएंगे, उसको देखे तो हम बनाएंगे। लेकिन जो साँचा है, कहते हैं ना कि साँचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे कहे पतिजे जी। बाबा कबीर साहब कहते हैं कि कोई आए तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जे, कोई आए तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जे, और सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे कहे पतिजे जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी। ये सब कुछ तो यही रह जाएगा, बेटी बेटा महल अटारी, यह सब भी तो माया है साथ संगत जी। तो हम लोग माया में हैं, लेकिन माया से निर्लेप रहना, माया का रंग नहीं चढ़ने देना है। माया में रहना ही पड़ेगा, माया में रहेंगे तो जीवित भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जन्म भी हुआ है माया से ही। तो साहब हमको निर्लेप रहना है, मतलब माया में रहते हुए भी हमको ऐसा न हो कि केवल माया में ही सीमित हो जाए, हमको इससे बाहर निकलना है। तो जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, और निकलने के लिए एक सतगुरु चाहिए। जिस प्रकार दलदल में कोई फंस जाता है तो एक साथी चाहिए और उसके हाथ में रस्सी चाहिए तो हम निकल सकते हैं। उसी प्रकार सतगुरु जो होते हैं ये माझी का काम करते हैं। सतगुरु जो होते हैं ये खेवनहार है, ये खेवते हैं, कहते आओ आओ, और साथ में डूबते हुए इंसान के पास जा कर के अपने नाव को हाथ देते हैं, रस्सी फेंकते हैं कि आओ आओ तुम भी संभल जाओ, उसको बचा लेते हैं साथ संगत जी। सतगुरु बिन घोर अंधकार सूझे नहीं सार, कुछ नहीं सुझाई देता है, सतगुरु ही बताते हैं। भाई वो जो रखा हुआ है वो माचिस है, उसको जलाओ,
तभी सत्संग जी हम जलाते हैं तो अंधकार दूर होता है। सतगुरु शाहों का शाह है, जो देता दात इलाही है। सतगुरु है भंडार मेहर की, कोई कमी ना आई है। इनके घर में कोई कमी नहीं आता है साध संगत जी। इसलिए ऐसा ना महसूस करें हम लोग कि रोज़ रोज़ सत्संग ये करते हैं या सत्संग में जाएंगे हमारा ये हानि हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि सतगुरु शाहों का भी शाह है, यानी कि राजा का भी राजा है। और सतगुरु क्या है, आप ही भंडार के मालिक है सत्संग जी। यही ज्ञान देते, दात इलाही का मतलब होता है ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं। इलाही मतलब इसके जैसा कोई नहीं, ऐसा ज्ञान देते हैं सतगुरु। सत्संग अगर ऐसे ज्ञान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो ज़िंदगी सुहेला हो जाता है। जब तक साध संगत जी खाते नहीं है, पेट भरता नहीं है, खाने के बाद ही तृप्ति है, उसी प्रकार जब तक परमात्मा को नहीं जाने बिना सत्संग जी मुक्ति नहीं है। परमात्मा को जान लेंगे, इसमें जब मिल जाएंगे इसके साथ, तो सत्संग जी मुक्ति ही मुक्ति है। और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक भेड़ बकरी गधा कुत्ता गीजर कीड़े मकोड़े में जन्म लेते रहेंगे। फिर 84 लाख योनि में उत्तम योनि मनुष्य का मिलेगा। क्योंकि इस जहाँ में मनुष्य का योनि ही एक ऐसा योनि है जिसमें जिसको विवेक दिया गया है, और विवेक जिसको नहीं है सच, वो कैसे परमात्मा को जान सकता है। इसलिए मनुष्य योनि ही एक ऐसा योनि है कि इस योनि में आकर के अपने आप को मुक्त हो सकता है। तो सत्संग जी बाबा अवतार सिंह जी महाराज इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म है आखिरी पौड़ी, तिलक गई तो बारी गई। कहे अवतार 84 वाली काल कमाई सारी गई। ये जो है ना, अगर अब की बार तिलक गए, अब की बार भक्ति नहीं किए मनुष्य योनि पा करके, तो फिर 84 में हम लोग को भटकना पड़ेगा। इसलिए साध संगत जी जो चीज़ हमको लेना है तो क्यों ना हम पहले ही ले लें, क्यों ना हम सवेरे ले लें। आए तो उसी काम के लिए हम लोग हैं, बाकी काम तो अपने पेट को पालने के लिए करते हैं, अपने सुख साधन के लिए करते हैं। लेकिन मूल काम तो हम सबों का यही था कि ये जो आत्मा बिछड़ी हुई है इसको परमात्मा के साथ जोड़ देना। तो सत्संग जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं देगा। जो भी संत महात्मा संगत में आए हैं माता जी की कृपा से, सभी संत महात्मा को माता जी आप सद्बुद्धि देना। हे ईश्वर, हे निराकार प्रभु, हे साकार रूप में सद्गुरु, दया कर, रहम कर, मेहर कर इन सभी संतों पे दुनिया की सारी सुख सुविधा देते हुए संतों के टोली में बैठाए रखना। यही अरदास और विनती आपके चरणों में है। माता जी प्रवान करना, प्रवान करना, प्रवान करना। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार।